जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी अपरा एकादशी आने वाली है, जिसे हम अचला एकादशी के नाम से भी जानते हैं। और ये एकादशी कब पड़ने वाली है, इसकी क्या कथा है, शुभ मुहूर्त क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। इस साल अचला एकादशी 26 मई को पड़ेगी, लेकिन एकादशी तिथि 25 मई 2022 को प्रातःकाल 10:32 से प्रारंभ हो जाएगी और समाप्त होगी 26 मई 2022 को सुबह 10:54 पर। लेकिन एकादशी का जो व्रत होता है वो हमेशा उदया तिथि का होता है, इसलिए 26 मई को एकादशी रखी जाएगी। हैं कि ये जो एकादशी होती है, अचला एकादशी या अपरा एकादशी भी आप कह सकते हैं, इसको करने से हमारे सभी पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है और प्रेत योनि से भी छुटकारा मिलता है। अब हम कथा सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के माध्यम से। युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे माधव, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और उसका महात्म्य क्या है, सो कृपया हमें बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, हे धर्मराज, यह एकादशी अचला व अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा भी की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं और इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे सहस्त्रार्थ पढ़ना व बताना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पापों से छुटकारा मिल जाता है और ये सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध में भाग जाएं वे नकारागामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं। इसलिए कभी भी गुरु की शिक्षा की निंदा नहीं करनी चाहिए, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से भी प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज में स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि में बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन से या बद्रीनाथ के दर्शन से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गवदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पाकर विष्णु लोक को जाता है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि भ्राता युधिष्ठिर, महिध्वज नाम का एक बहुत ही धर्मात्मा राजा था। राजा महिध्वज जितना ही नेक था, उसका छोटा भाई वज्रध्वज उतना ही पापी था। वज्रध्वज महिध्वज से द्वेष रखता था और उसे मारने के षड्यंत्र रचा करता था। एक बार वह अपने मंसूबे में कामयाब हो गया और महिध्वज को मारकर उसे जंगल में फेंकवा दिया और खुद राजा बनके राज करने लगा। अब
असामयिक मृत्यु के कारण महिध्वज को प्रेत का जीवन जीना पड़ रहा था। वह पीपल के पेड़ पर रहने लगा। उसकी मृत्यु के पश्चात राज्य में उसके दुराचारी भाई ने तो प्रजा दुखी थी ही, साथ ही अब महिध्वज की प्रेत बनकर आने जाने वाले को दुख पहुंचाने लगा। लेकिन उसके पूर्ण कर्मों का सौभाग्य कहिए कि उधर से एक पहुँचे हुए ऋषि गुजर रहे थे। उन्हें आभास हुआ कि कोई प्रेत उन्हें तंग करने का प्रयास कर रहा है। तब वे अपने तपोबल से भूत को देख लिया और उसका भविष्य सुधारने का जतन सोचने लगे। सर्वप्रथम उन्होंने प्रेत को पकड़कर उसे अच्छाई का पाठ पढ़ाया। फिर उसके मोक्ष के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत रखा और संकल्प लेकर अपने व्रत का पुण्य प्रेत को दान कर दिया। इस प्रकार उसे प्रेत जीवन से मुक्ति मिली और वैकुंठ गमन हुआ। एकादशी की एक और कथा है जो मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में बहुत ही मनमोहक उद्यान तैयार कराया। इस उद्यान में इतने मनोहर पुष्प लगते थे कि देवता भी आकर्षित हुए बिना नहीं रह जा सकते थे। वे उद्यान में पुष्प चुराकर ले जाया करते थे। राजा चोरी से अत्यंत परेशान हो गया था। लगातार वीरान होते उद्यान को बचाने के सारे प्रयास विफल हुए जा रहे थे। अब चोर कोई इंसान हो तो पकड़ भी आए। देवता दबे पांव आकर चोरी करके चले जाते थे। अपना काम निकल जाते ही किसी को कानों कान खबर भी नहीं होती थी। अब राजपुरोहित को याद किया गया। सभी ने अंदाज़ा लगाया कि किसी दैविक शक्ति का काम किसी इंसान की हिम्मत तो हो नहीं सकती है। उन्होंने सुझाव दिया कि भगवान श्री हरि के चरणों में जो पुष्प हम अर्पित करते हैं उसे उद्यान के चारों ओर डाल दिया जाए। देखते हैं बात बनती है या नहीं बनती है, और तो कोई विकल्प होगा तो देखेंगे। देवता और अप्सराएं नित्य की तरह आए, लेकिन दुर्भाग्य से एक अप्सरा का पैर भगवान विष्णु को अर्पित किए हुए पुष्प पर पड़ गया, जिससे उसके समस्त पुण्य समाप्त हो गए और वह अन्य साथियों के साथ उड़ान न भर सकी। सुबह होते ही इस अद्वितीय युवती को देखकर सब हैरान रह गए। राजा को खबर की गई। राजा भी देखते ही सब कुछ भूल गया और उस पर मंत्रमुग्ध हो गया। अप्सरा ने अपना अपराध कबूल करते हुए सारा वृतांत कह सुनाया और अपने किए पर पश्चाताप। तब राजा ने कहा कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तब उसने कहा कि यदि आपकी प्रजा में से कोई भी ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का उपवास रखकर उसका पुण्य मुझे दे दे तो मैं वापस लौट सकती हूँ। राजा ने प्रजा में घोषणा करा दी और इनाम की रकम भी रख दी, लेकिन कोई उत्साहजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली। राजा पुरस्कार की राशि बढ़ाते बढ़ाते आधा राज्य तक देने को तैयार हो गए, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। किसी ने एकादशी व्रत के बारे में तक सुना ही नहीं था। ना राजा ही जानता था, ना पुरोहित। प्रजा में जानने का तो सवाल ही नहीं उठता। परेशान अप्सरा ने चित्रगुप्त को याद किया। तब अपने वही खाते से देखकर जानकारी दी कि इस नगर में एक सेठानी से अनजाने में एकादशी का व्रत हुआ है। यदि वह संकल्प लेकर व्रत का पुण्य तुम्हें दान कर दे तो बात बन सकती है। उसने राजा को यह बात बता दी। राजा ने ससम्मान सेठ सेठानी को बुलाया। पुरोहितों द्वारा संकल्प करवाकर सेठानी ने अपने व्रत का पुण्य उसे दान दे दिया, जिससे अप्सरा राजा व प्रजा का धन्यवाद कर स्वर्ग लौट गई। वहीं अपने वादे के मुताबिक सेठ सेठानी को राजा ने आधा राज्य दे दिया। राजा अब एकादशी के महत्व को समझ चुका था। उसने 8 से लेकर 80 साल तक राज परिवार सहित राज्य के सभी स्त्री पुरुषों के लिए वर्ष की प्रत्येक एकादशी का पूर्वक उपवास रखने का आदेश दिया। तब से लेकर उसकी प्रजा जब तक उसका राज्य चला एकादशी का व्रत करती रही। ऐसी है भगवान श्री हरि की महिमा और ऐसी है एकादशी का महत्व। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।
और अगर आपको उपाय जानने हैं, विधि जाननी है, तो हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है स्पेशल नॉलेज, आप उस पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। मैं दोनों चैनल को लिंक कर दूंगी, आप वहां से भी जा सकते हैं।